हुक्मरान कोई भी हो यही रोना रोते हैं कि हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी कौम टैक्स ही नहीं देती। लेकिन जरा रुकिए, क्या हमारे हुक्मरानों का ये दावा दुरुस्त है या फिर 100% गलत? किन किन चीजों की खरीदारी और सर्विसेज के इस्तेमाल पर पाकिस्तानी कौम की जेबों से रोजाना अरबों रुपए टैक्स के नाम पर निकाले जाते हैं, और ये टैक्स आखिर जाता कहाँ है? ये सब और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, और वो भी सबूतों के साथ। तो जनाब, सबसे पहले बात मोटरवे की, जहां से अरबों रुपए रोजाना टैक्स इकट्ठा होता है। अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर आए ना, तो टूल प्लाजा पर बूथ हैं तकरीबन 12। अंदाजा है कि हर बूथ से 1 मिनट में गुजरती हैं 6 गाड़ियां। मतलब एक बूथ से 1 घंटे में 360 गाड़ियां गुजरती हैं। और अगर 12 बूथ्स की बात करें तो उनसे 1 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद बनती है 4320। और अगर पूरे दिन यानी 24 घंटों का हिसाब लगाए ना, तो इस टूल प्लाजे की 12 बूथ से 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। और जनाब, इस्लामाबाद से लाहौर तक का एक कार का टूल टैक्स है 1,000 रुपए। बल्कि बड़ी गाड़ियां तो 4-5 हजार रुपए टूल टैक्स अदा करती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स ही लगा रहे हैं। यूं उस टूल प्लाजे से गुजरने वाली 1,03,680 गाड़ियों का टैक्स बना तकरीबन 10 करोड़ 37 लाख रुपए। यानी सिर्फ मोटरवे M2 का टूल प्लाजा एक दिन में 10 करोड़ 37 लाख रुपए टैक्स जमा करता है। अब मुल्क की तमाम मोटरवेज और हाईवेज के टूल प्लाजों और उनसे गुजरने वाली गाड़ियों का हिसाब लगाएं तो ये अरबों रुपए रोजाना टैक्स जमा करते हैं। मतलब एक साल में ये टैक्स हजारों ना सही तो कम अज कम सैकड़ों अरब रुपए तो जरूर बनता है। आगे चलिए, गाड़ियों की बात तो कर ली, अब उनके फ्यूल की बात भी कर लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कम अज कम 50 रुपए लेवी है। मतलब हम रोजाना अरबों रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हुकूमत को टैक्स देते हैं। रही गाड़ी की कीमत, तो उस पर भी तरह तरह के टैक्सेस हैं। पाकिस्तान से गाड़ी खरीदने पर भारी भरकम विद होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता है, जबकि बाहर से गाड़ी मंगवाने पर जितने की गाड़ी है ना, उतने ही कस्टम्स और सेल्स टैक्स अदा करना होता है। अब अंदाजा लगा लें किस कदर बड़ी रकम बनती है गाड़ियों पर टैक्स की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर साल गाड़ी की एक्साइज ड्यूटी भी भरना पड़ती है, और वो भी साल में कम से कम अरबों बनती है। उनके अलावा बिजली और गैस का जितना बिल आता है ना, उसका कम से कम आधा तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस पर मुश्तमिल होता है। और जाहिर है ये भी सैकड़ों अरब होता है साल का। इसके अलावा साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह समेत जिंदगी की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, सब पर GST अदा करते हैं पाकिस्तानी अवाम। मतलब खाने पीने की अशिया समेत ग्रोसरी पर भी टैक्स, बाहर से खाना खाएं तो उस पर भी टैक्स, घर का नक्शा मंजूर करवाएं तो उसकी 50,000 फीस, कापियां, किताबें और दीगर स्टेशनरी पर भी टैक्स, घर पर सालाना टैक्स, ATM पर टैक्स, बैंक में पैसे जमा करवाने और निकलवाने पर टैक्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स, घर बनाने के तमाम सामान पर टैक्स, सफरी टिकट्स चाहे बस की हो, ट्रेन या जहाज के, सब पर टैक्स, आमदनी पर टैक्स, कारोबार पर टैक्स, तनख्वाह पर टैक्स। शायद ही कोई ऐसी चीज बची हो कि जिस पर टैक्स ना हो। हद तो ये है कि इंसान मर जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने की भी फीस भरनी पड़ती है उसके लवाहिकीन को। यूं अंदाजा लगाना भी निहायत मुश्किल है कि रोजाना कितने 100 या कितने हजार अरब टैक्स जमा होता है। फिर भी हुकूमत है कि गरीब आवाम का मजीद खून निचोड़े जा रही है। इस पे सितम यह है कि हुक्मरान ताने मारते हैं कि पाकिस्तानी कौम तो टैक्स देती ही नहीं। ओ भाई, अगर पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देते ना, तो फिर दुनिया की कोई कौम भी टैक्स नहीं देती। हाँ, इसमें मजीद इजाफा करना है तो डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करें और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दें। वैसे इस वक्त हजारों अरब टैक्स इकट्ठा हो रहा है। अब या तो ये दाएं बाएं हो जाता है या फिर हुकूमत इसे अयाशियों में उड़ाकर दुनिया से भीख मांगती फिर रही है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आखिर इस सूरत हाल का हल क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।